और आंटी के साथ ऐसा लग रहा था कि हाथापाई हुई है, उनकी बदमाशों की हाथापाई भी हुई है, क्योंकि जब गेट खुला ना तो चप्पल फैले हुए थे। आपकी फीलिंग्स आपकी आंखों में नवी देख रहा हूँ यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना लॉस हुआ है सर। बहुत ही शॉकिंग है, बल्कि हमें तो इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, हम तो बिल्कुल घर के आमने सामने रहते हैं। बचपन में ट्यूशन पढ़ाते थे हम तो। जो उनका बेटा है वो वर्कआउट करने गया हुआ था, तो वो आगे बताता है कि वो वर्कआउट करने गया हुआ था, तो उसने आगे बताया कि मेरी मम्मी और बहन नीचे सो रहे थे और पापा ऊपर सो रहे थे, किसी ने आके तीनों को गला काट दिया। तो जब हम मौके पे पहुँचे, हम क्या मतलब हमसे पहले सारी जो आस पड़ोस के नेबर हैं, यहाँ पे टेनेंट वगैरह खूब रहते हैं, तो 100 नंबर पे कॉल उसने कर ही दिया था। तो जब हमने यहाँ जाके देखा कि उनको गला काटा हुआ है और उसकी मम्मी को भी ऐसे कवर करा हुआ है, मर्डर के साथ साथ जो उसको प्रोफेशनल तरीके से मारा हुआ है, जो उसको माँ की गर्दन को कवर करा हुआ है, चुन्नी से लपेट के आराम से बॉडी को रखा हुआ है। सिस्ट को भी बेड पे इस तरीके से लिटाया हुआ है कि कोई बोल नहीं सकता कि ये नॉर्मल है या वैसे रखा हुआ है। मर्डर है, डेड बॉडी है कि मतलब कि लग ही नहीं रहा कि इनको, जैसे एक इंसान के ऊपर वार होता है तो एड्रेनल इतना हाई होता है, जो एग्रेसर होता करता है, तो मरने वाला तो अपनी जान बचाने के लिए 2 गुना ताकत आ जाती है उसमें। वो इस तरीके से बॉडी लेटी हुई है कि उसको पता ही नहीं है कि मुझे कोई मार रहा है। तो जितना हमने देखा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच सब काम कर रही थी, हमने उनको असिस्ट किया, तो उसमें हमें तो कोई एग्जिट पॉइंट पे जाता दिखा नहीं। जो हमने, जैसे उसने बताया कि मैं 5:30 के करीब निकला था, उसके बाद मैं अपना रनिंग करता हूँ, बॉक्सर है वो लड़का, उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, तो वो ये कह रहा है कि मैं अपना प्री वर्कआउट भूल गया था। जब मैं रनिंग के बाद जिम करने जा रहा था, तो मैं घर आया, मैंने लॉक खोला तो देखा कि ये कंडीशन है घर की। तो बड़ा दर्दनाक है, समझ नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे। अगर ये हो रहा है तो घर में रह के इंसान सेफ नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएँ। तो मेरे को तो जी बड़ा ही मतलब पूरी सोसाइटी हिली हुई है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंसेस है। बाकी मैं तो इतना ही जानता हूँ। जी, पड़ोसी बिल्कुल सामने ही आपका घर है। हाँ, ये वाला घर ये मेरा घर है। आपके बन रहा है। हाँ जी। तो आपको कब पता चला, कैसे क्या हुआ? सर मैं सनी फार्म में जिम में ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, आप ट्रेनर हैं? हाँ, मैं पिछले 7-8 साल से ट्रेनर हूँ। तो मैं 6 बजे यहाँ से घर से निकल जाता हूँ, और मैं इस वाले घर में भी नहीं रहता, क्योंकि मेरा घर ये बन रहा है। तो मेरा एक घर छोड़ के एक और मेरा घर है, हम वहाँ पे रहते हैं अभी। तो यूजुअली मैं हर दिन 6 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो मैं घर से 6, सवा 6 बजे घर से निकल गया। तो मैं करीब अराउंड 7 बजे के आसपास छोटा भाई मुझे फ़ोन करता है, बहुत ही घबराया हुआ, कि भाई वो यहाँ पे हमारे पड़ोस में मर्डर हो गया। मैंने पूछा किसका मर्डर हो गया? तो वही तन्नू बंटी के जो पापा मम्मी, तन्नू का गला काट दिया। आई वॉज शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया ऐसा। तो क्योंकि 30 साल मेरी एज है, और यहाँ पे कभी आज तक मैंने ऐसा हमने नहीं सुना कभी भी, देवली गाँव में खासकर। तो मैं काफ़ी शॉक्ड था कि क्या हो गया। अब क्योंकि विश्वास नहीं होगा। नहीं, क्योंकि 20 साल से हम जान रहे हैं, और बहुत ही नोइंग है हमारे घर आना जाना, खाना पीना, ठीक है। तो जब इतने खास है तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया अचानक से। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बट फिर समहाउ मैं जिम से फटाफट आया यहाँ पे, भागे जो भी मुझसे हुआ। मैं आया तो मैंने देखा कि गली में भीड़ वगैरह काफ़ी लगी हुई थी, और सर भी आ रखे थे, पुलिस वाले भी आ रखे थे। तो उनका लड़का एक बता रहा था कि मैं सुबह तो गया था, मिलके पापा से मिलके गया था कि दौड़ मारने जा रहा हूँ, आके मैं जिम जाऊँगा। तो वो क्या करता है कि रनिंग, क्योंकि हम ना वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट पीते हैं, तो वो पहले रनिंग करके आया, प्री वर्कआउट पीने के लिए घर आता है। वो हर बार ही आता है, वो ये उसका पहली बार का नहीं था। तो नॉर्मली उसने गेट खोला, तो बट इसलिए सेना से रिटायर्ड थे? ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और बहुत अच्छे अंकल थे हमारे। मेरी इनसे बाकायदा 2 दिन पहले बात भी हुई थी कि इनको भी अपना घर वगैरह प्लास्टर करवाना है, तो तू कहाँ से सीमेंट वगैरह सलाह कर रहे थे आप? सीमेंट वगैरह कहाँ से मंगवाता है, मेरा मंगवा दियो, मैं भी करवाऊँगा काम। मैंने कहा हाँ ठीक है अंकल, वो करवा दूँगा। बहुत अच्छे से बात हुई थी। जब भी अंकल आंटी मिलते तो नमस्ते। बहुत अच्छे पड़ोसी थे हमारे, और बहुत अच्छे लोग थे सर। बहुत ही शॉकिंग है, बल्कि हमें तो इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, हम तो बिल्कुल घर के आमने सामने रहते हैं। बचपन में ट्यूशन पढ़ाते थे हम तो, ट्यूशन पढ़ाते थे मैं, मेरा छोटा भाई, इनको बंटी को, तन्नू को। अच्छा, आपने? आपसे भी छोटा उम्र में? हाँ, मेरी 29 एज है, और मेरा छोटा भाई यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो वो इनको ट्यूशन पढ़ाता था। तो पहले मेरा घर का गेट ये हुआ करता था, जब ये बना हुआ नहीं था, तो ये लोग आते थे। हाँ, वो रहा उनका गेट, और ये रहा मेरा गेट, ऐसा था पहले। तो घर आते थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे। दिवाली पे भी आंटी हमारे घर आई थी कि तुम लोग यहाँ से वहाँ चले गए, जल्दी आ जाओ, मन नहीं लग रहा, गली में हलचल बहुत कम हो गई है। पहले तुम लोग रहते थे तो गली वो अब सूना सा गली हो गया। तो मैंने कहा था आंटी मेरे घर बन जाने दो, जल्दी आऊँगा। बहुत अच्छी आंटी थी, मतलब
समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स, आपकी आंखों में नमी देख रहा हूँ मेरे यार। को ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना लॉस हुआ है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि 20 साल से हम एक दूसरे को जान रहे हैं, खा पी रहे हैं। परिवार का हिस्सा थे। बिल्कुल बिल्कुल, इस गली में सभी हम परिवार जैसे हैं। लड़का जो है उसके बारे में क्या है? लड़का देखो, लड़का बहुत ही शर्मीला है, किसी से बात तक नहीं करता। वो नमस्ते करता है जब भी दिखेगा, भैया नमस्ते, हर किसी को। बहुत शर्मीला है वो, इंट्रोवर्ट टाइप का है वो फालतू किसी से मतलब भी नहीं रखता। मेहनती है, बॉक्सिंग करता है वो। बहन भी इसकी टाइकोंडो करती थी बचपन में, ब्लैक बेल्ट है, बोथ आर ब्लैक बेल्ट। एंड वो उसका अभी 8 तारीख को बता रहे कि नेशनल भी था। अपने काम से मतलब रखता था, अपने काम से रनिंग करता था, सुबह जिम करता था। कुछ एडवाइस चाहिए होती प्रोटीन वगैरह के बारे में, मैं उसको गाइड करता था, भैया क्या लूँ, क्या डाइट में लूँ, क्या खाऊँ, ये सारी चीज़ें मैं बताता था उसको। अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत पैम्परिंग देते थे अपने बच्चों को, बहुत पैम्परिंग। जो उन्होंने डिमांड रखी है सब पूरी करी है, वो बहुत अच्छे थे। हमें खुद बच्चों की तरह बात करते थे हमसे, बट ये बहुत ही शॉकिंग एक्सीडेंट है सर। वो लड़की जो थी वो भी नेशनल पे आप कह रहे हैं, लेकिन जब कत्ल का अगर देखें तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने कोई। एक बार अंदर गया था देखने के लिए बॉडी, जब उनका लड़का अंदर जा रहा था ना, तो मुझे बोला कि तू पकड़ लियो ताकि बॉडी को टच वच ना करे, वो इमोशनल होता है ना। तो मैं अंदर साथ में गया था, मेरे साथ में मेरे छोटा भाई ये भी गए थे साथ में। तो हमने देखा था कि बॉडी बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी जैसे सोते हैं ना, नॉर्मली हम सोते हैं, सेम ऐसी बॉडी थी। ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था तन्नू ने, और उसके एक कट यहाँ पे था, ठीक है, और ऐसे वो डेथ हो रही थी। शार्प कट था, गहरा था। थोड़ा शार्प कट कट था या पता नहीं, मतलब कट जब लगा ना तो फैल गई थी स्किन। क्योंकि हमने देखा तो वैसे गहरा कट था। गहरा कट था, बहुत शार्प। हाँ, यहाँ पे ज्यादा यहाँ का कट हमने नहीं पास नहीं गए, पर दूर से जो दिखा वो दिखा, पास से नहीं गए। और आंटी के साथ ऐसा लग रहा था कि हाथापाई हुई है, हाथापाई भी हुई है, क्योंकि जब गेट खुला ना तो चप्पल फैले हुए थे। आंटी की चप्पल फैली हुई थी, एक चप्पल ऐसे डायरेक्शन में था और एक चप्पल ऐसे डायरेक्शन में था। तो वो देख के लग रहा था कि यहाँ पे हाथापाई भी हुई है। और आंटी सोई हुई नहीं थी, आंटी को बेड पे लिटाया हुआ था, फेंका हुआ था। कोई भी इंसान अगर बेड पे सोएगा वो सीधा सोएगा, बट आंटी की बॉडी थोड़ी तिरछी थी। और आंटी के बॉडी के ऊपर कोई भी ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं था, और हाथ उनके ऐसे थे। फोटोज अगर उन्होंने ली होगी तो दिख जाएगी वो तो न्यूज़ में, बट वो देख के बहुत ज़्यादा ही खतरनाक सीन था। और ऊपर